पीसीबी और अली तरीन की लड़ाई में सही कौन और गलत कौन? क्या वाकई अली तरीन ने पीसीबी का नोटिस फाड़ा? क्या अली तरीन और पीसीबी की लड़ाई नूरा कुश्ती है? लड़ाई की असल वजह क्या है? क्या वाकई पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने का लीगल नोटिस भेजा था अली तरीन को? क्या दोनों जानिब से यह मामला जानबूझकर मीडिया की जीनत बनाया गया और इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? आए जानते हैं इन सवालात के जवाब। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा। जराए का दावा है कि पीसीबी ने अली तरीन को नोटिस पिछले माह भेजा था। 2 अक्टूबर को अली तरीन ने जवाब भी दे दिया था इसका, मगर नोटिस में कहीं जिक्र नहीं था मुल्तान सुल्तान्स के कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी का। जी हां, दोबारा सुने, मुल्तान सुल्तान्स छीनने की धमकी शमकी नहीं थी उसके अंदर, बल्कि लिखा यह गया था कि अली तरीन साहब, आपने पीएसएल की साख खराब करने की कोशिश की है, मीडिया पर पीएसएल के खिलाफ बातें की आपने, माफी मांगे इस हरकत पर, और इसका जवाब 2 अक्टूबर को दे भी दिया था अली तरीन ने। मगर फिर 20-22 दिन बाद अचानक ही खबर आती है कि पीसीबी ने अली तरीन को मुल्तान सुल्तान्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का लीगल नोटिस भेज दिया। इंतहाई सीनियर सहाफियों का कहना है कि गलत खबर थी ये, बल्कि कुछ तो पीसीबी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने ये खबर चलवाई। अल्लाह जाने कि हकीकत क्या है, लेकिन अली तरीन ने इस पे वीडियो ठोक मारी, पीसीबी के खूब लते लिए, टिका के बेइज्जती की, पीएसएल इंतजामिया की और तंज़िया अंदाज में माफी मांगने के बाद लीगल नोटिस ही फाड़ दिया। अब गौर करें, एक तो ये वो नोटिस था जिसका जवाब अली तरीन ने पहले ही दे चुके थे, तो उस्ताद जी अब ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी भला? क्यों फाड़ा नोटिस? और अल्लाह जाने क्या फाड़ा, किसी को पता ही नहीं कि क्या था सामने। और दूसरी बात यह है कि फर्ज करें कि अली तरीन 100% दुरुस्त है और पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया 1000% गलत, लेकिन यार लीगल नोटिस कौन फाड़ता है भला? ये क्या हरकत है? लोगों पे झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो झूठे मुकदमात का सामना करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कानूनी जंग लड़ने की बजाय एफआईआर ही फाड़ डाले। यूं अपना सारा का सारा केस कमजोर कर दिया है अली तरीन ने ये हरकत करके। और हाँ, पीएसएल इंतजामिया भी दूध की धूली नहीं है। अगर नोटिस भेजा ही था अली तरीन को तो मुबैना तौर पर मीडिया को क्यों दी ये खबर? और अगर नहीं दी तो कम से कम फेक न्यूज को गलत तो कहते, बताते कि नोटिस किस लिए भेजा, कब भेजा और जवाब आ गया इसका या नहीं। देखें, इस सब में बदनामी हुई है पीएसएल की, जो इस मुल्क का असासा है। हर मुल्क की लीग और उसकी फ्रेंचाइजेस के बीच खटपट होती होगी, पर चौराहे पर कोई नहीं धोता गंदे कपड़े, मीडिया की जीनत नहीं बनाया जाता इख्तलाफात को, कानूनी जंग भी मीडिया पर नहीं आती। पीएसएल में खराबियां हैं और इंतजामिया नहीं बुला रही अली तरीन को, तो वो खुद चले जाए मिलने। और पीएसएल इंतजामिया और पीसी को भी चाहिए कि 1000 बार बुलाए फ्रेंचाइज मालिकान को, उनके गिले शिकवे दूर करे, दुखड़े को सुने और उनकी शिकायत का अजाला करे, उनकी अच्छी तजावीज माने और करे बेहतर पीएसएल। मगर दोनों ने ही ये सब नहीं किया और आ गए लड़ने मीडिया में। हद ही हो गई, मतलब दोनों ही गलत है इस मामले में। या तो ये नूरा कुश्ती है इन दोनों की, या फिर गलविच कोई हो रे। अगर नूरा कुश्ती है तो ये खालिस्तान पीएसएल का नुकसान है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का दावा है कि असल फटा है मुल्तान सुल्तान्स की नई कीमत का। मामला ये है कि अब लगाई जानी है पीएसएल की तमाम टीमों की नई बोली, क्योंकि कानूनी तौर पर 10 साल बाद ऐसा होना जरूरी है। मुल्तान सुल्तान्स को अभी 10 साल नहीं हुए, मगर बोली उसकी भी लगेगी। ये तय हुआ था पीएसएल इंतजामिया और अली तरीन के बीच। इसके लिए इंग्लैंड की एक फर्म हायर की है जिसका काम पीएसएल और उसकी तमाम फ्रेंचाइजीज की कदर की वैल्यूएशन करना है, यानी क्या कीमत है फ्रेंचाइज की, और फिर ये कीमत ऑफर की जाएगी तमाम फ्रेंचाइजीज के मालिकान को। अगर उन्होंने ये कीमत मान ली तो फ्रेंचाइज उन्हीं के पास रहेगी, वरना बोली लगा दी जाएगी और ऑक्शन में बेच दी जाएंगी ये फ्रेंचाइजीज। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का दावा है कि तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स इससे नाखुश हैं। वजह यह है कि पहले उन्होंने सस्ती खरीदी थी टीम्स, मगर अब अपने पास रखने के लिए तगड़ा माल खर्चना होगा। जाहिर है उनकी जेब से ज्यादा पैसा जो जाएगा, लेकिन चूंकि यह हरगिज खाते का सौदा नहीं, इसलिए सिवाय मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन के बाकी सब फ्रेंचाइज मालिकान खामोश हैं इस पर। लेकिन अली तरीन ने कैंपेन चला दी है पीएसएल के खिलाफ, ताकि डिवैल्यू हो जाए मुल्तान सुल्तान्स और पीएसएल और यूं सस्ते दामों में खरीद लें वो इसे दोबारा। इसीलिए उन्होंने फ्रेंचाइजीज की मार्केट इवैल्यूएशन करने वाली कंपनी से भी कोई
ताउन नहीं किया। उसने बार बार राबता किया अली तरीन से और पूछा कि स्पॉन्सर्स और दीगर मदों में कितनी कमाई कर रहे हैं वो, लेकिन अली तरीन खामोश है, छुपा रहे हैं ये सब मालूमात ताकि दुरुस्त इवैल्यूएशन ना की जा सके मुल्तान सुल्तान्स की। यानी असल फड्डा है ये कि अली तरीन चाहते हैं हींग लगे ना फटकरी, रंग आए चोखा, सस्ते में हासिल करना चाह रहे हैं वो मुल्तान सुल्तान्स को। बस यही लड़ाई है। लेकिन अब जो फड्डा बढ़ा है उसकी वजह यह है कि मार्केट इवैल्यूएशन कर ली है उस कंपनी ने पीएसएल और उसकी तमाम फ्रेंचाइजीज की। अब अगर नई कीमत पर नहीं खरीदेंगे अली तरीन मुल्तान सुल्तान्स को तो बेतहाशा कंपनीज मैदान में आ जाएंगी इसे लेने के लिए। यूं निकल जाएगी उनके हाथ से ये टीम। बल्कि तमाम फ्रेंचाइज मालिकान के साथ भी यही मामला है। अब अगर इस बात को सच माना जाए तो फिर गलती तो अली तरीन की ही निकलती ही है। और चूंकि बहुत से लोग मोहसिन नकवी से खुश नहीं, इसलिए वो इस सोशल मीडिया कैंपेन में अली तरीन का साथ दे रहे हैं। हालांकि अली तरीन ने कभी मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई बात नहीं की, वो हमेशा सिर्फ पीएसएल इंतजामिया को ही क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अली तरीन नई बुलंद कीमत पर खरीद लेंगे मुल्तान सुल्तान्स को, या अब कोई और बनने जा रहा है इस फ्रेंचाइज का मालिक। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।